आज मैंने एक माँ की अंदरूनी व्यथा और उसके मानसिक दर्द को अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिसमें एक माँ अपने ससुराल वालों, अपने पति के दबाव में आकर और समाज की कुरीतियों का शिकार होकर उस दशा में आ पहुँची है जहाँ उसके गर्भ में सांस ले रही उसकी बेटी को समाज का बोझ बताकर उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। परंतु वो माँ अस्पताल तक पहुँचकर वो महसूस करती है कि उसके पेट में पल रही बच्ची इस अवस्था में अपनी माँ से क्या कहना चाहती है और फिर वो अपना फ़ैसला कैसे बदलती है। मैंने हमारे समाज की ऐसी सोच को शर्मसार करने वाली मानसिकता को अपने कविता के माध्यम से दर्शाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कविता पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कविता का शीर्षक है बस इतना बता दे मेरा कसूर क्या है माई। जीवन के आज उस मोड़ पर मजबूर होकर हूँ मैं चली आई। जीवन के आज उस मोड़ पर मजबूर होकर हूँ मैं चली आई, जहाँ अंधे समाज की सोच की परीक्षा देने सामने खड़ी है एक माई। पता चला वो बेटी है जब घर वालों के तानों की शुरुआत हुई। बेटा होगा तो वंश बढ़ेगा, पराई घर जाने वाली को अब ये जनने है आई। बेटी होगी बोझ बनेगी, दहेज कहाँ से जुटाएगा। माँ की ममता दहक उठी तब जब गर्भपात कराने की बात चली। घर वालों की बातों की सहमति जताकर इन्होंने भी अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया। पहुँच गई मैं दुनिया के उस द्वार पर जहाँ गर्भ में ही कई नन्ही कली को मार गिराया। फिर कोने में बैठे बैठे ममता का एक तूफान आया। पुकार रहा हो कानों में कोई और आंखों के सामने एक अंधेरा छाया। प्यारी बिटिया आंखों के सामने सिसकती हुई पूछ रही, बस इतना बता दे मेरा कसूर क्या है माई। तू भी तो कभी अपने बाबा की गुड़िया थी। तू भी तो कभी अपने बाबा की गुड़िया थी। तू भी अपने आंगन में खेल कूद पली बढ़ी। फिर मुझे इस दुनिया में आने से क्यों रोक रही। बस इतना बता दे मेरा कसूर क्या है माई। मुझे भी ये रंग बिरंगी दुनिया देखनी है। मैं भी अपने आंगन को खुशियों से सजाऊंगी। बाबा जब थककर घर आएगा, मैं अपनी एक छोटी सी मुस्कान से उनकी थकान मिटाऊंगी। तू सारा हक और अधिकार भैया को ही देना। तू सारा हक और अधिकार भैया को ही देना। मैं तो तेरे लाड़ से ही खुश हो जाऊंगी। मैं तो हूँ पराई, एक दिन सब छोड़ चली जाऊंगी। पर बस इतना बता दे मेरा कसूर क्या है माई। जो मैं ना होऊंगी तो मेरे बिन भैया राखी को तरसेगा। जो मैं ना होऊंगी तो मेरे बिन भैया राखी को तरसेगा। सुनी रहेगी उसकी कलाई। धागा रक्षा का तो मैं ही बांधूंगी। खूब करेगा वो फिर भी मुझसे लड़ाई। नए खिलौने भी तू उसको ही देना। नए खिलौने भी तू उसको ही देना। मैं तो पुराने खिलौनों से मन बहलाऊंगी। अपने ही बोए बीज को काटने चली है तू आई। बस इतना बता दे मेरा कसूर क्या है माई। दादा दादी की मैं छड़ी बनूंगी। बाबा का सिर न कभी मैं झुकाऊंगी। हर दिन बाबा भैया काम को जाएंगे, मैं तो घर पर तेरा हाथ बटाऊंगी। एक दिन फिर मेरी भी डोली सजेगी। एक दिन फिर मेरी भी डोली सजेगी। दो घरों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। मुझसे ये हक क्यों छीनने है तू आई। बस इतना बता दे मेरा कसूर क्या है माई। फिर अचानक मेरे आंखों के सामने से वो अंधेरा छटा। मेरा हाथ छोड़ गई हो जैसे मेरी बिटिया रानी। गर्भ अचानक से खाली हो गया हो और अपने आप में मैंने शर्म जताई कि कैसे इस नर्क के गर्भ द्वार पर उसे मैं मारने हूँ चली आई। माँ होकर मैं अपनी बिटिया की आहट न पहचान पाई। कैसी हूँ मैं एक माई। बेटी की पुकार कानों में सुन मेरी ममता ने मेरे पेट पे एक हाथ फिराया। बेटी बोझ नहीं समृद्धि बनेगी इस समाज की, यह कह मैंने अपने कदम घर की ओर वापस बढ़ाया। ये देख मुझसे वो पूछ बैठे, घर वालों के खिलाफ जाओगी। उन्होंने भी फिर थोड़ी नाराज़गी जताई। लिया रूप दुर्गा काली का मैंने। हिम्मत करके कहा अब जन्म लेगी मेरी बिटिया रानी। खेलेगी वो मेरे ही आंगन में, चहकेगी तितलियों की तरह। अब ये ठान ली है उसकी माई। तुझे इस दुनिया में आने से कोई रोक नहीं सकता।
प्रण लेती है तेरी ये माई। चल बिटिया अपने बाबा के अंगने, तेरे आने का इंतज़ार करेगी तेरी ये माई। तुझे इस दुनिया में आने से कोई रोक नहीं सकता, प्रण लेती है तेरी ये माई। तुझे इस दुनिया में आने से कोई रोक नहीं सकता, प्रण लेती है तेरी ये माई। धन्यवाद दोस्तों।